हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम कोडिंग डिकोडिंग में आगे बढ़ते हुए वेलकम बैक क्लास चलते हैं हम आगे। जैसे हमने आपको बता दिया था इसमें टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, मतलब हम आपको डिस्कस कर चुके थे। जैसे नंबर 1 ये आपका होगा लेटर, क्या होगा लेटर, और दूसरा होगा नंबर, दूसरा होगा नंबर, और इसी में जो तीसरा हमने आपको बताया था मिक्स्ड वाला। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसको डिस्कस करने के साथ साथ हमने आपको क्या क्या बताया था। जैसे इसको हम इधर लिखते हैं, ये होगा लेटर, आपका क्या होगा लेटर। और आपका जो लेटर होगा, इस लेटर में हमने आपको कितने बता दिए थे इसको। ये कौन सा पैटर्न था हमारा, ये था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था क्रॉस पैटर्न, सॉरी रेफरेंस, जो ये होता है हमारा कौन सा पैटर्न, ये होता है, इसे रेफरेंस कह दीजिए। कौन सा रेफरेंस। रिवर्स भी होता है, इसको रिवर्स कर, और क्या होता है रिवर्स पैटर्न, क्या होता है रिवर्स पैटर्न। और जो हमारा तीसरा होने वाला है, जो तीसरा था वो हमने आपको बता दिया था, क्या क्या बता दिया था। ये जैसे ये इधर इसका एक और, तो ये इधर, तो ये कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। हमने आपको कितने बता दिए थे, 3 पैटर्न बता दिए थे। अब हम इसी को आगे अभी और प्रैक्टिस करनी है इस पर हमें, जिससे हमारे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। तो आप इसे बिल्कुल डाउट बिल्कुल ना छोड़ें, आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करें। हम तीनों आपको बता चुके थे कि किस किस तरह से हमें करना है। तो फॉरवर्ड रिवर्स, बोलो फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, 3 पैटर्न हुए थे। अब आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ये लिखा CHIR, क्या लिखा कार, ये लिखा CHIR कार, और उसने आपको लिख के दे दिया EJ CHAIR होगा, CHAIR EJC क्या होगा EJC, और KT। तो इतना तो आपको वो देगा, आपको किसमें एग्जामिनर लिख कर देगा। तो हमें अब इसको पहचानना कैसे कि ये है क्या। और जैसे इसी के सामने एक और आपको लिख देगा, वो लिख देगा आपको TABLE, तो ये हो जाएगा आपका क्या टेबल। आपको लिख कर देगा कार, और आपका टेबल को बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या इस पर नजर डालनी है। तो क्या ये कौन सा, क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, क्या ये रिवर्स पैटर्न है, और क्या ये क्रॉस पैटर्न है। तो हमें सबसे पहले इस पर नजर डालना है। तो हम बहुत अच्छे से कल डिस्कस कर चुके हैं। जो नए क्लास में आए हैं वो पहले कल की वीडियो देखें, इसके साथ साथ उसी को कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये होगा, तो ये होगा 3 8, सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करना है, और 9 और 18, ये तो होगा बिल्कुल सही। ये होगा 5, क्या होगा 5 10 3 और 11 और 20, 5 10 3 11 और 20। अब आपको इसमें देखकर कुछ लग रहा है कि कौन सा लग रहा है। जैसे 3, अब देखिए, आप सबसे पहले नजर डालिए कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड 3, फॉरवर्ड में सामने सामने 3 और 2 5, 8 और 2 10, 1 और मतलब +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2। तो फॉरवर्ड पैटर्न तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। कहीं इसमें रिवर्स पैटर्न तो नहीं लग रहा है, तो हमें वो देखना है। जैसे 3 और यहाँ 20 17 8 और, तो ये हमारा पैटर्न नहीं है। तो जब पहला एक फिट हो जाए तो उसी को आप कर दीजिए, ना आप क्रॉस में पढ़िए और ना ही आप रिवर्स में पढ़िए। तो सबसे पहले इसमें क्या है कौन सा पैटर्न है, ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। तो इसमें क्या हो रहा, +2 इसमें हो रहा, +2 इसमें हो रहा, और +2 इसमें हो रहा, +2 इसमें हो रहा, और +2 इसमें हो रहा। आज हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। जैसे 20 1 2 12 और 5, इसमें +2 करिए, तो ये हो जाएगा 22 यानी V, इसमें +2 करिए C, और इसमें +2 करिए तो क्या हो जाएगा D, और इसमें +2 करिए आप तो क्या हो जाएगा N, और इसमें +2 करिए आप तो क्या हो जाएगा G। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको इसी तरह से
प्रैक्टिस करनी है। हम और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है, क्योंकि एसएससी जीडी में 2 नंबर का आना है। तो एक तो हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना, और 1 नंबर आपका आएगा इधर से। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन, ये लिखा क्या, इंडियन, क्या लिखा, इंडियन। तो इंडियन को, सॉरी इधर लिख दो, इंडियन। तो इंडियन को उसने लिखा है SWL SWLPGS। अब इसकी तुरंत नंबरिंग करिए आप, 9 14 4 9 1 14। इसकी तुरंत नंबरिंग करना है आपको। क्या, इसकी तुरंत नंबरिंग करना है। ये होगा आपका 19, ये होगा 23, ये होगा 12, ये होगा P 16 और G 7 और 19। अब आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब जैसे इधर दिमाग लगाइए आप, जैसे आप जैसे रिवर्स पैटर्न पर जाइए। रिवर्स पैटर्न क्या होगा आपका, 9 और 19 10 प्लस 10 हुए ना, बिल्कुल सही। 7 और ये कितने, 14 और -7 हुए, प्लस 10 -7। अब इसके बाद आप इधर आइए, 4 और प्लस ये इसमें 12। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तुरंत छोड़िए। आप इसको देखिए क्रॉस पैटर्न को, 9 और 23 और इसमें भी नहीं दिख रहा। तो हम करें क्या कि अगर ऐसा भी आप देखें कि 9 प्लस 10 19, ये 14 और प्लस 10 करते तो कितना, 24 होता, और 4 और प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तो इस स्थिति में हम करें क्या, क्योंकि हमारा इसमें ना तो रिवर्स लग रहा, ना ही हमारा फॉरवर्ड लग रहा, और ना ही इसमें हमारा वो क्रॉस लग रहा। तो हम ऐसे में करें क्या, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप इधर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या लिखा, जैसे इधर से इधर, जो क्या 5 वो 14 और जी क्लैक 19। इधर देखिए 1 और इधर कितना 7, यानी 6 जुड़ रहे, इसमें 5 जुड़ रहे, इसमें 6 जुड़ रहे, और इस 9 और इधर कितने 7। ये तो हमारा सर बैठ रहा। जैसे 5 6 7 8 9 और 10, इसको जोड़ लीजिए आप। ये क्या होगा 19, ये 19 लिखा, 6 और 1 7, और ये कितना लिखा, ये कितना लिखा 7 और 9 16। तो ये तो हमारा सर बिल्कुल बैठ गया। तो आप रीजनिंग है ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फॉरवर्ड दे, रिवर्स दे, क्रॉस दे, बिल्कुल नहीं। तो ये सॉल्व करने का हम आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं कि किस किस के तरीके से हमें सोचना है, और लेकिन आप सोचना है इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी। अब जैसे इसने तो ये तो हमने बना लिया, और अगर उसने पूछ लिया कि हमें किसका चाहिए, तो ये लिखा क्या, TEMPLE, ये लिख दिया उसने टेम्पल। अब जब उसने टेम्पल लिख दिया तो इसका होगा 20, कितना हुआ 25 13 16 12 और 5। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, 5 से स्टार्ट हुई थी ना, इधर 5 से कर लिए, 5 6 7 8 9 और 10। ये कितना होगा 10 10 यानी J। ये कितना होगा 18 18 यानी R। ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका, ये है आपका 23 23 यानी W। ये कितना होगा आपका 21 21 यानी U। ये कितना होगा आपका 13 14 14 होगा N। और ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा 10 और 20 30। अब हमारे 26 के बाद खत्म हो जाती है। 26 के बाद जब खत्म हो जाती है तो हमें करना क्या है कि 26 के बाद अब कितने बचे, 4 4 यानी D। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, DNUWRJ। तो आपको इस तरीके से भी दिमाग लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बार बार वैसा ही के वैसे ही जैसे और क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसी तरीके हम आपको आज यही क्लास पूरी बेस्ट आपकी प्रैक्टिस है, क्या है, ओनली प्रैक्टिस, राइट। तो आप इसे बिल्कुल एक बात और याद रखें, जब भी आप
कोई भी क्लास देख रहे हैं तो पेशेंस बनाकर जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास आपको बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे हमने आपको लिख दिया, क्या लिख दिया, क्वेश्चन है आपका VENTURE, ये आपका क्वेश्चन है। और उसके नीचे उसने लिख दिया CUZ XQ और CQ। तो इसको आपको करना है। अब देखिए इसकी तुरंत आप नंबरिंग कर लीजिए। क्या करना है? नंबरिंग। जैसे ये 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, इतना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल आता है सर। 3, 21, 26, 24, 17, 3, 17। तो इस तरीके से आपको इसकी नंबरिंग करना है। अब हम करेंगे क्या कि ऐसा हो जाए। अब हम करेंगे क्या कि ऐसा हो जाए। अब तुरंत देखिए कहीं फॉरवर्ड पैटर्न है क्या? 22, 3, 5, 7, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। जब दूर दूर तक नहीं दिख रहा, अब हम करें क्या? रिवर्स देखिए, 22, 3 माइनस कितना हो रहा है? -5। ठीक है, 5 माइनस, ये भी किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, तो हमें अब क्रॉस पैटर्न पे जाना है। क्रॉस पैटर्न पे जाइए। जैसे ये क्या लिखा? 22, ये लिखा 22 -1, ये हो गया 21। 22 - 1, 21। और ये लिखा 5 और -2, ये भी सही है, बिल्कुल सही है सर। अब ये क्या लिखा है? n, ये क्या लिखा है? n। जब n लिखा है तो हम क्या करें? अब जैसे n 14 है, क्या है? n 14 है, तो n 14 है, तो अब इधर जाइए तो ये होगा +3। क्या होगा? +3। इसके बाद ये इधर 20 + 4, बिल्कुल सही। और ये क्या होगा? +5, राइट। अब इसके बाद ये होगा आपका कितना? -1। और ये कितना होगा आपका? -2। अब इसी तरीके से -3 होता, -4 होता, -5 होता, इसी तरीके से होता। अब ये तो हम बहुत अच्छे समझ गया कि 22 - 1 -2 है ना, +3 +4, मतलब इस तरीके से आपको अब करना है आगे। अब तो उसने जो क्वेश्चन बना के दे रहा, उसने क्या लिखा? प्रिंटर। जैसे PRINTER, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कोई भी शब्द आपको लिख कर दे सकता है। जैसे 16, 18, 9, 14, 20, 5 और 18। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो अब जैसे इसको करना क्या? इसमें +2 होगा, -3 +2 -3, तो वही तो हमें करना है। इसमें आप +2 करिए, ये हो जाएगा 18, 18 यानी R, इसमें -3 करिए तो ये हो जाएगा 15, 15 यानी O, इसमें +2 करिए, ये हो जाएगा 11, 11 -K हो जाएगा, इसमें -3 करिए तो ये भी 11 ही हो जाएगा, है ना। यानी 11 यानी 11 पे होता है K, इस पे भी K, इसमें -2 करिए, R हो जाएगा, इसमें +3 करिए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा, इसमें -2 करिए। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ROKKRHP ये आपका राइट आंसर है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो, आप ये क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो आप बिल्कुल फोड़ कर आना पेपर को, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसे ही आते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है कि इसकी क्या प्रक्रिया है। इसकी सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न पे जाएं, फिर इसके बाद रिवर्स पर जाएं। अगर रिवर्स नहीं लगता, क्रॉस पर जाएं, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, ताकि आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो यह आपका, ये तो होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? जैसे उसने लिख दिया आपको कि देखिए, लिख कर देगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बाकी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए, देखो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आए हुए हैं, तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा। जैसे वो लिख देगा RAIL, क्या लिख देगा? RAIL, उसके नीचे लिख देगा KCTN, और आपको क्वेश्चन क्या देगा? आपको क्वेश्चन देगा वो कि, इसको पहले इरेज कर दें हम,
आपको क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन इसको बनाइए आप READ रेट क्या होगा, तो आप इसमें तुरंत दिमाग लगाएं कि इसमें क्या होने वाला है। इसकी नंबरिंग कीजिए 18, 1, 9 और 12। इसकी नंबर कीजिए 11, 3, 20, 14। हमें सबसे पहले करना क्या है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग। तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा क्या, इसमें 11 -7, इसमें 1 -2। क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा सर। जब बिल्कुल नहीं लग रहा सर तो क्या करें, हम रिवर्स पैटर्न पे हैं। किस पैटर्न पे, रिवर्स पैटर्न पे हैं। इसका इधर से हो रहा, इसका इधर से हो रहा 18 -4 14, ठीक है। तो इसका इधर होना चाहिए -4, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, जब इसका ये भी नहीं हो रहा तो आप एक और करिए, क्रॉस करिए इधर, ऐसा ऐसा करिए आप क्रॉस। 18, 3, ये तो किस तरीके का कोई ऐसा बन नहीं रहा है। तो अब हम करें क्या, फंस गए ना। करें क्या, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। जरूरी नहीं है कि ये इधर से ही पूछ ले, इधर से भी तो हो सकता है। तो 18 + 2 कितना होगा, 18 + 2 ये होगा +2, ये हो जाएगा 20। 9 + 2 ये होता है 11, और 1 + 2 ये होता है 2, और ये होता है +2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। तो अब बस नंबरिंग ही तो करना है, बाकी सब आप जानते ही हो। इसमें +2 करना है। जब इसमें +2 करेंगे तो इसका इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, T। इसमें +2 करेंगे हो जाएगा C। इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा G, और इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा F। तो CGTF इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे और भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कि आप बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। आप बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे उसने आपको लिख दिया, चलो एक ही क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखवाते हैं। उसने लिख दिया आपको एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख दिया उसने आपको, एक क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लिख कर देगा वो आपको कि एक क्वेश्चन है ना। तो इस 3 तरीके के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आप इधर देखिए, तो अगर इसको क्वेश्चन दे गया तो वो आधा ऐसा, आधा उल्टा करके लिख देता है, बाकी पूरा लिखेगा। इसमें आधा उल्टा करके लिख देगा, बाकी पूरा लिखेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि इसने ऐसा कर किया। कभी कभी तो पूरा रिवर्स में लिख देता है। जैसे देख लीजिए, हम 2-3 तरीके से आपको इस तरीके को बता रहे हैं। जैसे ये लिखेगा, आपको पता है कैसा, इसको पूरा इधर पकड़ के इधर ले आओ, तो RETHTOM। तो एक तो ये लिख देगा, ऐसा ना लिखकर वो इतना भी कर सकता है, इसको सेम रखेगा, ऐसा भी कर सकता है। जैसे वो लिख देगा REH और जे सेम रहेगा MOT। अगर ऐसा एक और तरीका, ये 2-2 करके लिख सकता है, उल्टा लिख सकता है। जैसे इसको देखिए आप, ऐसा भी लिख सकता है। इसको लिखा तो OM लिख दिया, इसको उल्टा करके लिखा HT लिख दिया, तो RE लिख सकते। मतलब वो 3-4 तरीके से आपको इसमें फंसा सकता है। तो हमने आपको बता दिया कि जो वो 3 तरीके क्या हैं, वो 3 तरीके आपके क्या है। तो हमने आपको बता दिया कि अगर वो फंसाने की कोशिश करेगा तो आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल आप ऐसा समझें कि अब जैसे एक क्वेश्चन है तो इसको इधर से पकड़ के ले आइए, THGUORB, और ये दूसरा आगे देगा, ऐसा इससे कनेक्ट कर देगा, और दूसरा आगे देगा और उसको बताए कि इसका क्या होगा, तो उसका इधर से भी पकड़ के। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में वो ऐसे उल्टा करके भी फंसा सकता है, इसमें ही फंसा। जैसे इसमें लिख देगा UHIMINYT, तो मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है। आई होप, आशा करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छे परफेक्ट हो गए होंगे, हम ऐसा मानते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब वो देखो आपको किस तरीके से और फंसा सकता है। तो मतलब हर तरीके के इसमें आज खत्म कर लीजिए, आप कोई दिक्कत है नहीं है, समझ रहे हो। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देखो आगे क्या होने वाला है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। हम बार बार कहते हैं और यह अभी भी कहते चले आ रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर और वो क्या होने वाला है, जैसे वो आपको क्वेश्चन लिख सकता है। क्वेश्चन क्या लिखेगा कि LIQUID LIQUID। तो वो दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में क्या क्या देगा, PMUYMI। तो आप इस तरीके के पहले आप क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या करना है, इधर होगा 12, इधर 9, इधर 17 और इधर हो जाएगा आपका 21 और इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 4। तो इसकी नंबरिंग करिए 16, ठीक है, इसकी करिए 13, इसकी 21, इसकी 25 और इसकी नंबरिंग करिए आप, तो इसकी हो जाएगा 13 और इसकी नंबरिंग हो जाएगा 9। तो आपको कुछ इसमें दिख नहीं रहा, हम बहुत अच्छे से परफेक्ट बना चुके हैं। तो आप इसको एक नजर देखिए, इसमें कुछ दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। 12, 16, 9, 13, 17, 21, बिल्कुल कितना +4, क्या हो रहा है +4। तो आप तुरंत करिए, इसमें क्या, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +4। बस थोड़ी आप इसको पकड़ना सीख गए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। जैसे और इसी में क्वेश्चन वो क्या देगा, उसने क्वेश्चन दे दिया SPACE क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर 19, P 16, 1, 3, 5। अब इसमें +4 ही तो करना है, +4, 23 यानी W, इसमें +4, 20 यानी T, इसमें +4, 5 यानी E और इसमें +4, G यानी 7 और इसमें +4 हो जाएगा 9 यानी I इज द राइट आंसर। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से परफेक्ट बना चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी देखो, ये क्वेश्चन कहाँ आया ये भी बता दूं, RRB ग्रुप D में 9, 9 और 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट का, इसी में अभी और प्रैक्टिस करना है तो और प्रैक्टिस करिए आप। वो किस तरीके से हो सकता है, जैसे आपको लिख देगा क्वेश्चन TREE ट्री और इसमें एक और दे देगा आपको कि USFF। तो ये क्या है, T20, R 18, 5 और 5, U 21 और 19 और ये हो जाएगा 6 और 6। अब इसमें देखिए, कुछ दिख रहा नजर से, कुछ नजर से दिख रहा, कुछ इसमें दिख रहा। जी सर बिल्कुल दिख रहा। क्या दिख रहा, +1। इधर क्या दिख रहा, +1। इधर क्या दिख रहा, +1 और इधर क्या दिख रहा, +1। तो इसी में वो क्वेश्चन क्या देगा कि आप जब ट्री को ने USFF लिख दिया तो मैंगो को क्या लिखेंगे, MANGO, मैंगो को क्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे। अब इसको कुछ नहीं लिखना है, इसमें +1 कीजिए, सब में +1 करना है तो ये हो जाएगा N, इसमें प्लस तो ये हो जाएगा B, इसमें +1 तो ये हो जाएगा O और इसमें +1 तो ये हो जाएगा 8 और इसमें +1 तो ये हो जाएगा P। तो NBOH P इज द राइट आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप बना लोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब वो क्या है, इसको समझना बहुत अच्छे तरीके से। क्या, इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। अब वो तरीका क्या है देखिए आप, तरीका वही है, क्वेश्चन अलग हो सकता है, इसलिए चलो क्वेश्चन है ENOU G और H, ENOUGH। तो इसको क्या लिख दिया उसने, ONEH G और U।
अब क्वेश्चन आपको ये दे दिया है, अब वो पूछ क्या सकता है, वो पूछ सकता है कि EXCESS ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसकी पहले नंबरिंग करना जरूरी है, 13, 14, 15 और 21, 7, 8 इसकी नंबरिंग कीजिए। तो 15, 14, 5, 8, 7, 21, राइट। अब इसमें कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ देखिए, 5 + 10 होगा, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये तो 14 का 14 हो गया। तो इसमें कुछ दिख रहा, आपको दिखना चाहिए, इमेजिनेशन करिए। आपको अगर बोल दें रोड पर खड़े हुए हैं यदि आप, तो इमेजिनेशन पता है क्या कर लोगे आप, पता नहीं क्या क्या देख लोगे। और इधर आपसे देखा नहीं जा रहा, तो आप इधर देखिए ना पहले कि इसमें क्या है। इधर देखो क्या है कि ये क्या है, तो इसमें कुछ दिख रहा आपको, ये पहले के 3 वर्ड में लाइए, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल सही कहा सर। तो इसमें एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, क्या दिक्कत है। तो इसको इधर से पकड़ के सी को इधर लिख दीजिए, ई को इधर लिख दीजिए और एक्स को इधर लिख दीजिए, इसको इधर एस और इसको ई और जो बचा है एस, तो EXESS ई इज द राइट आंसर। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए कि इस तरीके से फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न आते हैं पेपर में, तो प्लीज प्लीज आप प्रैक्टिस करें। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप पिछली वीडियो देखिए। देखो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है ZA इतना एक क्वेश्चन हो गया, और GGING ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका वो क्या लिख दे रहा है, वो लिख दे रहा है कि AZGIZ, राइट। और इसमें उसने और क्या लिख दिया है, GNIGG। अब इसमें एक बात आपको बता दें कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दे, वो इतना बड़ा लिख दे जैसे ये, इतना बड़ा लिख दिया जैसे उसमें कितने पता है, 10 हैं, कितने 10 लेटर्स हैं, 10। तो इतना बड़ा लिख दे तो आप उसमें पता दिमाग पहले क्या लगाएं, किसने कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं कर दिया। पहला दिमाग आप ये लगाएं, ये ना लगाएं कि फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ये दिमाग बिल्कुल ना चलाएं। ये दिमाग चलाएं इस तरीके के प्रश्न में कि इसने कहीं बीच से क्रॉस तो नहीं कर दिया, उल्टा तो नहीं लिख दिया, ऐसा तो नहीं लिख। तो इस तरीके का अगर इतना लंबा लिख दे आपको, तो क्या क्या इमेजिनेशन करना है, बीच से क्रॉस तो नहीं कर दिया। इसी में हम वही समझने वाले हैं, जैसे अब AZ, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए आप। ये होगा 26, 9, 7, 26, 1, 7, 7 और 9, 14 और ये हो जाएगा 7। तो 1, 26, 7, 9, 26, 7, 14, 9, 7 और 7, बिल्कुल सही कहा सर। अब इसमें कुछ देखो आप, इसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा, अगर बन रहा है तो बनाकर बता दो, कमेंट बॉक्स में छापो। 25 में 25 का यही तरीका है, यही हम बताने वाले थे कि 25 में 25 आना है। तो ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले दिमाग लगाना है कहीं बीच से क्रॉस तो नहीं कर दिया। तो यही हम आपको बताने वाले हैं। जैसे इधर से आप ये 5 देखिए, तो उसने ये लिख दिया, ये जेड को ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये, जेड को ये। तो अरे भाई मेरे, तो इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर और इसको इधर, ये हमारा राइट आंसर है। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले इतने बड़े क्वेश्चन में आप क्या देखें, इतने बड़े क्वेश्चन में देखें कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है। तो यही उसने इसमें कर दिया, यही हम आपको बताने वाले थे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे इसी में वो कुछ और पूछ लेता तो आप बता देते, है ना। तो हमारा सिर्फ मतलब आपसे इतना ही था कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरह डील करने वाले हो, समझ रहे हो। जैसे
हम आपको एक क्वेश्चन लिख दें, MIZZLY, राइट, MIZZLY, और उसने क्या लिख दिया, ZIMYL, राइट। उसने इस तरीके का आपको क्वेश्चन लिख दिया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके देखिए, 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 26 हो जाएगा, है ना। आप इस तरीके से देखें कि 26, 9, 13 बिल्कुल सही, 26, 12, 26 ये भी बिल्कुल सही। आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्या? आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा है क्या? ये 25 हुआ, y 25 होता है, क्या होता है y 25। आपको क्या कुछ दिख नहीं रहा है क्या? सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? AM कहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं। आपको ये Z बहुत सारे मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके का दिमाग बिल्कुल ना चलाएं। देखो इसमें ब्रेक है, उसने बिल्कुल किया, ये किया और ये किया और इधर कर दिया, बिल्कुल सही कहा। तो इसने ये और ये इधर कर दिया। तो आई होप, आशा करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। तो प्लीज अब गलत नहीं होना चाहिए आपके SSC GD में। अगर क्वेश्चन आ गया, टपक गया, तो आपका गलत बिल्कुल ना हो। समझ रहे हो? अब आपका एक टाइप और बच्चा को मतलब नंबर लिख देगा, जैसे ये लिख दिया उसने, इसके नीचे नंबर लिख देगा। तो अगले क्या नंबर होने वाले हैं तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कल, और पेयर फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर वीडियो आपकी वीडियो हमें इस तरीके से लगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये आप इसमें हमने आपको परफेक्ट बना दिया है, बिल्कुल दौड़ने लगे हो घोड़े की तरह। तो इसमें हम बिल्कुल डाउट नहीं समझते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो समाप्त होने के बाद जो कमेंट बॉक्स रहता है ना, जो लाइव के दौरान तो ठीक है, जो कमेंट बॉक्स बचता है उसमें एक कमेंट करके जरूर जाना कि सर हमें वीडियो आपकी इस तरीके से लगी। और आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो आप इस मोटिवेशन को बरकरार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।